गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके जो एमएससी फाइनल ईयर में फोर्थ पेपर है टूल्स टेक्निक में आपके एक टॉपिक है फ्रीज टेक्निक, जिसमें फ्रीज ड्राइंग एक टॉपिक है, उसको स्टडी करेंगे। फ्रीज ड्राइंग जो है उसे लायोफिलाइजेशन एंड सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले कि फ्रीज ड्राइंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता है, क्यों किया जाता है फ्रीज ड्राइंग। तो वो इसलिए किया जाता है कि कई बायोलॉजिकल मटेरियल जो होते हैं उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे वैक्सीन वगैरह होती हैं, इनको फ्रीज ड्राइंग के द्वारा या लायोफिलाइजेशन के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। तो जैसा आपने स्क्रीन पे देखा है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है फ्रीज ड्राइंग का। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होती है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट बाय ड्राइंग इज एन एस्टेब्लिश्ड मेथड, यानी कि फूड के या बायोलॉजिकल मटेरियल को फ्रीज ड्राइंग किया जाता है। ये जो ड्राइंग का प्रोसीजर है, इसमें जैसे कि हम लोग कुछ भी मटेरियल होता है उसको या तो हीट करके ड्राई किया जाता है, जिससे कि उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वेपर्स के रूप में उड़ जाता है और वह मटेरियल ड्राई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीजिंग टेक्निक के द्वारा मटेरियल को ड्राई किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम यही जानेंगे। फ्रीज टेक्निक, फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं फ्रीजिंग के द्वारा, जिससे कि बायोलॉजिकल मटेरियल की लाइफ को बढ़ाया जा सके। या फिर हम इस तरह से बात करें, फ्रीज ड्राइंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग biological material by freezing to extend life। मटेरियल को जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ले जाने के लिए भी फ्रीज़ किया जाता है, फ्रीज़ ड्राइंग किया जाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके। या बायोलॉजिकल मटेरियल की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए भी फ्रीज़ ड्राइंग की जाती है। ये है जो फ्रीज ड्राइंग टेक्निक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ होता है। तो जैसे कि एंजाइम वगैरह होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉफ़ी होती है, इसके अलावा वैक्सीन होती है, तो इनको फ्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल, कौन सा जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर फ्रीज ड्राइंग की जाती है, देखते हैं। जिस फ्रीज ड्राइंग का मेन प्रिंसिपल एक फिनोमेना पर डिपेंड होता है। सब्लिमेशन, वाटर पास आउट सॉलिड स्टेट टू पेपर स्टेट विदाउट पासिंग टू लिक्विड स्टेट, यानी कि बायोलॉजिकल मटेरियल में से जो वाटर निकलता है वह वेपर के रूप में निकलता है विदाउट लिक्विड स्टेट। इस प्रोसीजर को फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मटेरियल से पास आउट हो जाते हैं। फ्रीज ड्राइंग के 4 स्टेप हैं, या जिसे फ्रीज ड्राइंग को हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। 4 स्टेप में से फर्स्ट जो स्टेप है वह है प्री ट्रीटमेंट, सेकेंड इज़ फ्रीजिंग, थर्ड प्राइमरी ड्राइंग एंड फोर्थ इज़ सेकेंडरी ड्राइंग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्री ट्रीटमेंट, जिसमें प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को डिक्रीज़ किया जाता है, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रीज ड्राइंग इज़ टू फ्रीज the food in conventional freezing equipment. Rate of freezing affect the quality of product as well as rate of drying. Rapid freezing procedure, small ice crystal which do little damage
to the structure of the product, but they leave behind very small pores and capillaries which offer a greater resistance to the passage of the vapor. Slow freezing procedure के द्वारा लार्ज क्रिस्टल क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे मेक रैपिड ड्राइंग पॉसिबल। बट यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज है कि मटेरियल थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। सेकंड टेक्निक इज़ फ्रीजिंग। ऐसी स्टेज है यहाँ मटेरियल को कूल किया जाता है ट्रिपल पॉइंट पर। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी स्टेज है जहाँ 3 अवस्थाएं यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेज स्थिर हो जाती है। इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। सब्लिमेशन फ्रीजिंग टेम्परेचर पर किया जाता है और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है यह लगभग -50 टू -80 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड स्टेप इज़ प्राइमरी ड्राइंग। इस प्रोसीजर में, इस स्टेप में प्रेशर लोअर किया जाता है जिससे कि इनफ अमाउंट में हीट प्रोवाइड किया जा सके बायोलॉजिकल मटेरियल पर, और इससे सब्लिमेशन होता है। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हीट प्रोवाइड की जाती है एंड जो भी प्रेशर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है जिससे कि पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस पार्शियल वैक्यूम के द्वारा सब्लिमेशन स्पीड जो है वह बढ़ती जाती है। फोर्थ स्टेप इज सेकेंडरी ड्राइंग। इसमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है। जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले जाते हैं। फूड को 2 तरीके से ड्राई किया जा सकता है या 2 स्टेजेस में ड्राई करते हैं। फर्स्ट बाय सब्लिमेशन टू अप्रोक्सीमेटली 15% मॉइस्चर कंटेंट वेट वेसिस, and then by evaporative drying of unfrozen water to 2% wet basis. Desorption is achieved by raising the temperature in the dryer to near ambient temperature while retaining the low pressure. The rate of drying depends on the resistance of the food to heat transfer and to a lesser extent on the resistance to vapor flow through the sublimation front. ये जो फ्रीज ड्राइंग मेथड होता है इसमें जैसा आपको बताया कि बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है, तो इसके एडवांटेजेस जो हैं आपको यहाँ बता रहे हैं। फर्स्ट, मिनिमम डैमेज टू एंड लॉस ऑफ एक्टिविटी इन हीट लेबियल मटेरियल। सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ पोरस फ्राइबल स्ट्रक्चर। थर्ड, स्पीड एंड completeness of rehydration, the ability to sterile filter liquid just before dispensing if needed। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो जो लाइफ लाइन वैक्सीन्स होती है उनके प्रिजर्वेशन में इसको यूज़ किया जाता है। लाइफलाइजेशन केमिकल रिएजेंट एंड फूड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। इससे मटेरियल का वेट रिड्यूस होता है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती है। स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है और मटेरियल को ड्राइंग करके ट्रांसपोर्टेशन आसान बनाया जा सकता है। इसमें जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है उसका डीनेचुरेशन नहीं होता है। अब डिसएडवांटेजेस में ये एक तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो हाई कॉस्ट के होते हैं। हाई एनर्जी कॉस्ट
लेंदी प्रोसेस जैसा आपको बताया, और जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है उसके डैमेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एंड कॉस्ट वेरिएबल होती है। इसके अलावा पॉसिबल डैमेज टू प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन pH एंड टॉनिसिटी व्हेन सॉल्यूट्स कंसनट्रेट एज प्योर वाटर फ्रीज इनटू आइस। इसके अलावा ये जो टेक्निक है फ्रीज ड्राइंग टेक्निक है, इसके द्वारा लाइफोलाइज्ड वैक्सीन को प्रिजर्व किया जाता है, जैसे BCG, DPT, MMR। फ्रीज ड्राइंग इज स्लोअर देन कन्वेंशनल डिहाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस होता है यह स्लो प्रोसेस होता है। एनर्जी कॉस्ट फॉर रेफ्रिजरेशन आर हाई एंड प्रोडक्शन ऑफ पार्शियल वैक्यूम is an additional expense. This together with high capital investment result in high production cost. Hence, freeze drying is used for expensive food, microbial culture, coffee, tea, egg, milk product, fruit juice, certain vegetable, etc.